जब भी आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते हो तो वो सिर्फ आपका रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक प्रोटेक्शन भी है हमारे आईएनआर डेप्रिसिएशन के अगेंस्ट। अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो आप देख सकते हो कि आज की डेट में, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आज की डेट में आईएनआर ट्रेड कर रहा है, एक दिरहम आईएनआर ट्रेड कर रहा है लगभग 26.35 आईएनआर। तो आप देख सकते हैं। और यहीं में अगर आज से 3 या 4, चलो 6 महीने पहले मान लेते हैं, तो 6 महीने पहले आईएनआर था 24 पॉइंट कुछ, यानी कि ऑलमोस्ट 25 के आसपास। तो ये 6 महीने के अंदर ही आपको ₹1 का डेप्रिसिएशन देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं 2008 की, क्योंकि रियल स्टेट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट का हमेशा लॉन्ग टर्म माना जाता है कि आप लॉन्ग टर्म विजन लेके रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो प्रॉपर्टी में जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, आपका गोल लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, इन माई ओपिनियन। शॉर्ट टर्म इज ऑल्सो अवेलेबल, बट वो काफ़ी स्पेसिफिक लोकेशन पे होती है जहाँ आप प्रॉपर्टी रेडी होने के बाद उसे फ्लिप कर देते हैं। तो 2008 की हम बात कर रहे थे, 2008 में आईएनआर था लगभग 13 से 14 रुपए। तो आप देखिए, मात्र 17 साल हुए हैं और 17 साल में ही ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। यानी कि किसी ने अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उस टाइम पे खरीदी थी, प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन हुआ वो तो हम साइड में रख देते हैं, अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं करेंसी की। तो किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब खरीदी थी, आज की डेट में उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी 2 करोड़ रुपए की हो गई है, अगर प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन नहीं भी हुआ है तो। लेकिन 17 साल में उनका प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी हुआ। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन 1 करोड़ का आराम से हुआ होगा, और मान के चलते हैं 2-3 करोड़ की तो प्रॉपर्टी हो गई होगी। मैं आपको कम से कम बता के चल रहा हूँ, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का आईएनआर एप्रिसिएशन। तो उन्होंने जो इंडिया से पैसा बाहर निकाल के उन्होंने ना केवल अपने फंड्स को प्रोटेक्ट किया, अपना जो आईएनआर का जो डेप्रिसिएशन था, मतलब पैसा आप कमा रहे हैं, आपने पूरी उम्र पैसा कमाया, मेरा मानना यही है। और लोग भी यही बोलते हैं, जो जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर से मैं मिलता हूँ, वो बोलते हैं कि पैसा मैंने कमा लिया, अब टाइम आ गया है कि उस पैसे को काम पे लगाने का, कि ताकि जो पैसा मैंने कमाया है वो पैसा मुझे एक रिटर्न कमा के दे। तो वही चीज़ है कि जब आप इंडिया से पैसा बाहर निकालते हैं तो आपको पैसा आपका एक रिटर्न कमा के देता है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने वाला हूं, जो मैंने 2008 से लेके आज तक के कुछ टेबल्स मेंटेन किए हैं। उसमें 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस भी मैंने कंसीडर किया है, 2013 की अनसर्टेनिटी भी मैंने कंसीडर की है, उसके अलावा कोविड आया था, कोविड के अलावा दुबई में जो फ्लड्स आए थे, और वो सब है। और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि एईडी का यूएसडी यानी कि यूएस डॉलर के साथ क्या रिलेशन है। यूएस डॉलर से जो यूएई गवर्नमेंट है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया हुआ है कि ये हमेशा डॉलर के 0.27% रहेंगे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट होता है, तो उन्होंने ये पैक्ट साइन किया हुआ था पेट्रो डॉलर के केस में। 2008 में मैंने आपको बताया यूएसडी 13 पे चल रहा था, सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था पूरे वर्ल्ड का वो। उस समय पे, जो आईएनआर की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं, हमारा आईएनआर 13 रुपए पे चल रहा था, एक ईडी बराबर 13 आईएनआर। उसके बाद 2013 में यूएस डॉलर पहुंच गया 62 से 68 की रेंज में, और हमारा जो एईडी था वो पहुंचे, एईडी का जो एईडी टू आईएनआर कन्वर्जन है वो पहुंचा 16.9, यानी कि ऑलमोस्ट 17 दिरहम। आप देखिए, केवल 5 साल के अंदर ही अंदर वो 3 रुपए से अप्रिशिएट कर गया। अब ये तो हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, अभी आप एप्रिसिएशन का रेट देखिएगा कि धीरे धीरे एप्रिसिएशन का रेट बढ़ कैसे रहा है। उसके बाद आता है 2018, कोविड से जस्ट पहले का टाइम। कोविड से पहले यूएसडी ट्रेड कर रहा था 70 रुपए पे, और हमारा दिरहम पहुंच गया था ऑलमोस्ट 19.2। उसके बाद आता है आपका 2022 पोस्ट कोविड एरा, पूरा कोविड का फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी हुआ पूरे दुनिया में कोविड की वजह से, वो सब निकल गया। उसके बाद आपका कोविड की रिकवरी हुई 2021-2022, तो हम अब फिगर ले रहे हैं 2022 का। तो 2022 में हमने देखा दिरहम पहुंच गया था 22.5। आप एप्रिसिएशन देखिए कि केवल पैसा इन्वेस्ट किसी भी फेज में आपने किया हो, चाहे वो 2008 के बाद किसी भी ईयर में आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हो, तो आप उसके बाद देखिए कि जो एप्रिसिएशन है वो कैसे आगे बढ़ रहा है। उसके बाद दिरहम पहुंच गया आपका 22.5 2022 में। उसके बाद आता है 2024। 2024 में भी ये स्टेबल रहा, वहाँ इसका कोई चेंज नहीं आया, 22.8। बट अब जब भी कोई ग्लोबल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे कोविड आई तो कोविड ने एक हाइप दिया, और 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो उसकी रिकवरी ने एक हाइप दिया। अब जो फिलहाल क्राइसिस चल रहा है, आप खुद देख सकते हैं कि जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट $100 प्रति बैरल क्रॉस कर चुके हैं। तो आप देखिए कि यूएसडी भी स्ट्रांग हो रहा है। तो अब इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने आपको बताया कि मैं यूएसडी से रीज़न बताऊंगा। तो अब जैसे ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डॉलर का कन्वर्जन बढ़ रहा है, डॉलर का ट्रांजेक्शन बढ़ रहा है पूरे दुनिया में, तो उसी तरीके से डॉलर के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एईडी का प्राइस भी बढ़ रहा है। आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं तो एक दिरहम पहुंच गया है ऑलमोस्ट 26.35। अब आप एप्रिसिएशन देख सकते हैं। अब इस करेंसी एप्रिसिएशन का मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दे देता हूं।
आज से 6 महीने पहले मेरे एक इन्वेस्टर थे, वो वन बेडरूम अपार्टमेंट देख रहे थे दुबई के अंदर। तो हमने उनको एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट दिखाया था 1.2 मिलियन, जो कि होता है ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए। अब कुछ रीजंस की वजह से, कुछ फैमिली रीजंस की वजह से वो प्रोसीड नहीं कर पाए। फिर बाद में उनका अभी मुझे कॉल आया कि अभी नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट। लेकिन अब जो प्राइस उन्होंने पहले फाइनलाइज किया था, उसके अलावा बाद हमारी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, एवरीथिंग वाज ऑन होल्ड। लेकिन उसके बाद जब अभी वो लौट के आए तो उन्होंने देखा जो प्रॉपर्टी प्राइस था, वो प्रॉपर्टी प्राइस ही आपका लगभग 30 लाख रुपए बढ़ गया। जब वो हम, क्योंकि वो पेमेंट तो इंडिया से करने वाले हैं, INR में पेमेंट करेंगे, तो प्रॉपर्टी प्राइस ही उनका 30 लाख बढ़ गया 6 महीने के अंदर अंदर। अब वो बोलते हैं यार ये तो, अब जो बजट हमने उस समय फाइनलाइज किया था, जो ट्रांजेक्शन हमने फाइनलाइज किए थे, कब कितना पैसा भेजना है, वो सारा उनका चला गया। अब बात आती है कि वो प्रॉपर्टी अगर उन्होंने उस समय 6 महीने पहले खरीद ली होती तो उन्होंने सारा पैसा तो नहीं पे करना था। प्रॉपर्टी तो आपको मिलती है पेमेंट प्लान पे। अब पेमेंट प्लान पे उन्होंने क्या किया होता, उन्होंने केवल 20% की डाउन पेमेंट दी होती, और उसके बाद 6 महीने हुए हैं तो उनका मंथली 1% या फिर 4 से 5% पैसा और गया होता। तो मान के चलते हैं उनका लगभग प्रॉपर्टी वैल्यू का लगभग 24 से 25% पैसा यहाँ आया होता। तो उस 24 से 25% पे जो एप्रिसिएशन वो अब कमा चुके होते अब तक, तो वो होता लगभग 3 से 4 लाख रुपए का। प्रॉपर्टी प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, और जैसे ही वो अपना 3 साल का पूरा पेमेंट प्लान कंप्लीट कर लेते, तो वो एप्रिसिएशन आपको ऑलरेडी देखने को मिलता। करेंसी एप्रिसिएशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, हम यहाँ प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन की बात कर ही नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो को अब मैं समाप्त कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी अपनी लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो आज से 6 महीने पहले अगर आपने यहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया होता, और अगर आपने अपफ्रंट पैसा पे कर दिया होता, तो आप देखते कि आपको आज की डेट में ऑलमोस्ट, अगर आपने 3 करोड़ रुपए पूरा पे कर दिया होता, तो ऑलमोस्ट आपको 30 लाख रुपए का बेनिफिट हो चुका होता, केवल करेंसी एप्रिसिएशन के चलते। प्रॉपर्टी का कोई मेंशन नहीं किया यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए कि हमने पैसा कमा लिया। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो अब इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब नहीं बोलेंगे आ रहा है, बट ऐसी संभावनाएं लग रही हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं, गोल्ड को बोल रहे हैं इंपोर्ट मत करो, तेल का उनके फॉरेक्स रिजर्व पे इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब फॉरेक्स रिजर्व से उन्हें यूज करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ने उन्हें फाइनलाइज ही नहीं किया था कि उन्हें यूज करेंगे, ये सडन ऐसी चीजें आ रही हैं। तो ऐसी फाइनेंशियल सिचुएशन में भी दुबई में ना प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर रहे हैं, तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है, तो ये सबसे एक स्ट्रांग पोजीशन पे है उस केस में। तो ये एक स्ट्रांग पोजीशन रहने ही वाली है। आपको प्लान करना है कि अपनी करेंसी को आपको प्रोटेक्ट करना है, वो डेप्रिशिएट ना हो। तो नीचे में मेरा आपको व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा। आपको जैसा भी डिस्कशन करना है, दुबई की करेंसी क्या रहा है हिस्ट्री में, क्या आगे आने वाला है, क्या प्रॉपर्टी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या पेमेंट प्लान पे, क्या हमारा ईयरली कैश फ्लो हमें चाहिए, जिस कैश फ्लो के अकॉर्डिंग हम अपनी करेंसी डेप्रिसिएशन को भी काउंट करके, सब चीज़ करके, LRS जो TCS होल्ड होगा इंडिया में आपका, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और फिर आपके प्रॉपर्टी ऑप्शंस हम उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि प्रॉपर्टी आप खरीदना, प्रॉपर्टी आपने मन बना लिया खरीदने का, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना होता है कि हमारा फाइनेंशियल कैश फ्लो कैसा रहने वाला है। हम कितना पैसा मंथली अफोर्ड कर सकते हैं, कितना पैसा हम मंथली बाहर भेज सकते हैं इंडिया से, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है पैसा बाहर भेजने के इंडिया के लिए। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप अवेलेबल हैं, आप मुझे मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप मुझे जब एक टेक्स्ट छोड़िए, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमको कॉल पे बात करनी चाहिए, तो मैं आपको कॉल करूँगा, हम कॉल पे बात करेंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे दुबई रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं आपसे। अगर वीडियो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।